Jai Hind all of you. This is Sachin Dhiman from Gyanasthali Public School. Students, today we will study chapter number 5 and name of the chapter is Food and Health. So let's start. So food, the need of living organism. जो फूड होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की नीड होती है, ज़रूरी होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. सो लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स हमें पता है प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. सो ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़. ओके, दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड वी ईट. मीन्स कह रहे हैं यहाँ पे कि सभी जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको डिफरेंट वर्क परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है. सो ह्यूमन्स आर ओनली ऑर्गेनिज्म हु ईट ए लार्ज वैरायटी ऑफ फूड. ह्यूमन बींग्स ऐसे ऑर्गेनिज्म, अकेले ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लार्ज वैरायटी ऑफ फूड खाते हैं. मतलब वैरायटी से मतलब है कि अलग अलग तरह के फूड खाते हैं. अब जैसे काउज है, बफेलोज हैं, ये क्या ग्रास खाती हैं, बट इनमें वैरायटी थोड़ी है. अब इसी तरह से ह्यूमन बींग्स में बहुत तरह के फूड हम खाते हैं. तो इस तरह से लार्ज वैरायटी के बारे में बता रहा है. टू बी एबल टू परफॉर्म आवर लाइफ एक्टिविटीज़ प्रॉपरली एंड टू मेंटेन ए गुड हेल्थ, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड आवर फूड. सो अगर हम चाहते हैं हमारी लाइफ आसानी से हेल्दी लाइफ हम जी सकें, तो उसके लिए हमें फूड को समझना होगा कि हमें क्या फूड खाना चाहिए और किस तरह का फूड हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है. सो न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड. न्यूट्रिएंट्स क्या होता है स्टूडेंट्स? न्यूट्रिएंट्स होते हैं आवर फूड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट. तो जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं जो फूड में होते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. सो फूड के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. न्यूट्रिएंट्स हेल्प अस टू ग्रो, स्टे फिट एंड रिमेन हेल्दी. न्यूट्रिएंट्स हमें ग्रो करने में, हेल्दी और फिट रहने में हेल्प करते हैं. देयर आर 5 मेन न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड. सो ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है कि 5 मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फूड में. तो ये 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स. इससे अलग वाटर भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. सो बात करें अगर कार्बोहाइड्रेट्स की स्टूडेंट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी गिविंग फूड बोला जाता है. क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसको खाने से इंस्टेंट एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती है. इंस्टेंट एनर्जी का मीन्स होता है तुरंत एनर्जी. ओके, व्हेन वी रीड अ बुक, रन और प्ले गेम्स, द बॉडी यूज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ प्रोवाइडेड बाय फूड्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट से इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, ध्यान रखना है. तो जब हम कोई गेम खेलते हैं, बुक रीड करते हैं और कोई भी फिजिकल वर्क ऐसा करते हैं, तो हमारी बॉडी को जिसमें कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये रिक्वायरमेंट किससे पूरी होती है? कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है. सो ग्लूकोज इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट. इट इज़ ईजिली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी सेल्स एंड गिव्स इंस्टेंट एनर्जी. जो ग्लूकोज होता है सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, और क्योंकि ये आसानी से हमारी बॉडी के जो सेल्स होती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी है, तो सेल्स द्वारा आसानी से एब्जॉर्ब कर ली जाती है ग्लूकोज को, और इंस्टेंट एनर्जी हमें मिलती है. एथलीट्स एंड अदर प्लेयर्स टेक ग्लूकोज ड्रिंक्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ गेम. गेम स्टार्ट होने से पहले, इसीलिए जो एथलीट्स होते हैं या फिर प्लेयर्स होते हैं
है ना, क्रिकेट प्लेयर हो, फुटबॉल प्लेयर हो, कोई भी प्लेयर हो, तो पहले वो ग्लूकोज ड्रिंक लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि गेम में उनको जो एनर्जी की ज़रूरत है और कार्बोहाइड्रेट से उन्हें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी, और ग्लूकोज ड्रिंक में कार्बोहाइड्रेट होता है। अंडरस्टैंड? We also take glucose drinks after long hours of physical activities to get energy immediately. हम लोग भी जब कभी बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करने के बाद थकान महसूस करते हैं, टायर्डनेस महसूस करते हैं, तो हम भी ग्लूकोज ड्रिंक लेते हैं, है ना। ग्लूकोन डी वगैरह आती है मार्केट के अंदर। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन सीरियल्स। अगर बात करें इस कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज क्या क्या हैं, सो सीरियल्स जो अनाज होता है, वीट, कॉर्न, राइस, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट होता है। होल ग्रेन ब्रेड, है ना, ब्रेड में होता है जो भी ग्रेन से बनी हुई होती है। पास्ता, पोटैटोज़, फ्रूट्स में होता है जैसे कि बनाना, एप्पल्स एंड मैंगोज़। सो अगर हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है तो इनमें से कोई भी फूड हम खा सकते हैं। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट मेनली ध्यान रखना है, इंस्टेंट एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है यहाँ पे प्रोटीन। सो प्रोटीन्स हेल्प द बॉडी ग्रो, बिल्डिंग न्यू सेल्स एंड टिश्यूज एंड रिपेयर द डैमेज टिश्यू। जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रोटीन बॉडी को ग्रो करने में, न्यू सेल्स को बनाने में और वर्न आउट टिश्यू को रिपेयर करने में हेल्प करता है। सो इसीलिए इसको बॉडी बिल्डिंग फूड बोला जाता है। प्रोटीन्स आर फाउंड इन मिल्क। अब अगर सोर्स की बात करें तो मिल्क में होता है प्रोटीन हमें, और मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है। मिल्क प्रोडक्ट जैसे चीज़, है ना, और बटर लाइक कर्ड, ये सब प्रोटीन के सोर्सेज हैं। और अगर बात करूँ मैं तो सबसे अच्छा जो सोर्स अगर आपसे पूछा जाए प्रोटीन का होता है तो होता है पल्सेस। ओके, सबसे जो अच्छा सोर्स होता है पल्सेस होता है, और अदर सोर्सेज होते हैं बीन्स, नट्स, एग्स, मीट एंड फिश। ओके, सो प्रोटीन देखिए यहाँ पे प्रोटीन के अगर मैं कैटेगरी की बात करूँ तो 2 मेन सोर्सेज होते हैं जो जिसे हम कह सकते हैं, एक तो होता है प्लांट सोर्स और एक होता है एनिमल सोर्स। सो प्लांट सोर्सेज में आता है बीन्स, पल्सेस, पीस एंड नट्स जो हमें प्लांट से मिलता है। ओके, और एनिमल सोर्सेज में मिलेगा एग क्योंकि एनिमल से मिलता है, मीट, फिश, मिल्क काऊ से मिलता है, सो एनिमल से मिलता है, काऊ से मिलता है, बुफेलो से मिलता है, गोट से मिलता है ना, एटसेट्रा। और चीज़, पनीर एटसेट्रा आर एनिमल सोर्सेज। तो ध्यान रखना, या तो हमें प्लांट से मिलेगा प्रोटीन या फिर हमें एनिमल से मिलेगा। ओके, और बस ध्यान रखना सबसे बेस्ट सोर्स आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किससे मिलता है तो आप पल्सेस कहेंगे। ओके, क्या बोलेंगे? पल्सेस। नेक्स्ट अगर हम बात करें फैट्स, सो फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड्स। जो फैट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं। दे कंटेन ट्वाइस द अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। अब एनर्जी हमने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, बिल्कुल मिलती है, बट वो इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, जबकि फैट से एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिलती है। और ये भी ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट से जितनी एनर्जी मिलती थी उससे डबल एनर्जी फैट से मिलती है। बट अनलाइक कार्बोहाइड्रेट्स दे डू नॉट गिव इंस्टेंट एनर्जी। ओके, they get energy from, to get energy from fats we have to do lots of physical activities। अगर हमें फैट से एनर्जी ऑब्टेन करनी है तो हमें बहुत सी फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी होंगी, बहुत सी फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं, तो तब हमें फैट से एनर्जी मिलेगी।
वी शुड ईट द राइट अमाउंट ऑफ फैट्स एज टू मच ऑफ दीज आर बैड फॉर आवर हेल्थ। तो हमें एनर्जी मिलती है, इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें कंज्यूम कर लें जो कि फ़ैट में रिच हैं। तो हमें राइट अमाउंट में ही फ़ैट को खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा फ़ैट खाते हैं, फैट कंटेंट फूड खाते हैं, तो क्या होगा, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो अगर मैं सोर्सेज की बात करूं तो बटर है, ऑयल, घी, चीज़, मिल्क, मीट एंड नट्स, ये सब फैट्स के रिच सोर्सेज होते हैं। द फैट विच इज़ नॉट यूज्ड बाय आवर बॉडी गेट्स स्टोर्ड अंडर द स्किन। अब क्या होता है, जो फैट हमारी बॉडी जिस फैट का यूज नहीं करती है, वो फैट, एक्स्ट्रा फैट स्टोर्ड हो जाता है हमारी बॉडी में स्किन के अंदर, ओके, स्किन से नीचे। अगर एक्सेसिव स्टोरेज होता है फैट का, तो इससे क्या होता है, वो हमें ओपेस बना देती है, मीन्स हमारा मोटापा बढ़ा देती है, फैट जम जाता है स्किन के अंदर, एंड ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। सो फैट्स को हमें एक राइट अमाउंट में ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर फैट हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा तो हमारा मोटापा बढ़ जाएगा, है ना। जैसे पेट पे होता है ना, फैट निकल जाता है, बेली फैट बोलते हैं, है ना। तो इन सब से बचने के लिए फैट को राइट अमाउंट में ही खाना चाहिए, मीन्स ज़्यादा बटर, ऑयल, घी, चीज़, मिल्क, मीट, नट्स, राइट अमाउंट में ही इनको खाना चाहिए। ओके, चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो न्यूट्रिएंट है दैट इज़ विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो स्टूडेंट्स, विटामिन, देखिए विटामिन और मिनरल जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में हमें चाहिए होते हैं, ठीक है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। और वो करते क्या हैं, दे प्रोटेक्ट अस, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। सो प्रोटेक्टिव फूड हो गए ये। कैसे हो गए, देखो यहाँ पे देख सकते हैं, प्रोटेक्टिव फूड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं और हमें स्ट्रेंथ देते हैं, जिससे कि हम डिजीज़ से लड़ सकें। ओके, हमारी बॉडी डिजीज़ से लड़ सके, हमें स्ट्रेंथ देते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। सो हुए ना ये प्रोटेक्टिव फूड। सो अगर सोर्सेज की बात करें तो फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं जो कि विटामिन के सोर्स होते हैं और मिनरल के सोर्स होते हैं। दिस इज़ वाई आवर मील शुड हैव ए पोर्शन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। इसीलिए हमारे जो फूड के अंदर सही अमाउंट में फ्रूट और क्या होना चाहिए, वेजिटेबल्स होनी चाहिए। मोस्ट विटामिन्स गेट डेस्ट्रॉयड ऑन हीटिंग और ओवर कुकिंग। मोस्टली जो विटामिन है, अगर हम उनको हीट करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा पकाते हैं, ओवर कुकिंग करते हैं, तो विटामिन डेस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ओके, कैन यू थिंक नाउ वाई सलाद्स आर गिवन हाई इम्पोर्टेंस। तो आपको पता चल गया होगा कि सलाद को कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है। क्यों दी जाती है, फॉर विटामिन एंड मिनरल्स, और क्योंकि ये प्रोटेक्टिव फूड है। मीन्स हर एक न्यूट्रिएंट का हमारी बॉडी के अंदर एडिक्वेट अमाउंट होना चाहिए, सभी की ज़रूरत होती है हमें, तभी वो जिस फूड में सभी एक राइट अमाउंट में होते हैं स्टूडेंट्स, उस फूड को हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। ये भी अभी आएगा आगे, तो आप ध्यान रख सकते हैं यहीं से इसको। अब देखिए यहाँ पे विटामिन की अगर बात करें तो विटामिन होता है हमारा, मैं आपको बताता चलता हूँ। विटामिन ए होता है, नेम है ये विटामिन के। विटामिन बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है। तो ए बी सी डी ई तक होता है, और एक विटामिन के होता है, बस ये ध्यान रख लेना। ओके, सो विटामिन ए, डी, ई एंड के जो विटामिन है, दे आर डिजोल्व इन फैट्स, वो फैट में डिजोल्व होते हैं, और इसीलिए इनको कहते हैं फैट सोलुबल विटामिन। मीन्स ऐसे विटामिन जो फैट में घुलनशील होते हैं, उनको हम बोलते हैं फैट सोलुबल विटामिन। और कौन से हैं वो, ए, डी, ई एंड के। और ये ध्यान रखना है, विटामिन जो वाटर में सोलुबल है
तो 2 विटामिन हैं, विटामिन बी एंड सी। सो बी एंड सी वाटर में सोलूबल हैं और विटामिन, बाकी विटामिन जो बचते हैं ए, डी, ई एंड के, वो फैट में सोलूबल है। विटामिन एंड मिनरल्स कंटेनिंग फूड्स आर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सैलड्स एंड मिल्क कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल विटामिन एंड मिनरल एक्सेप्ट विटामिन सी। अब देखिए, विटामिन और मिनरल कंटेनिंग जो फूड हैं वो फ्रूट्स और वेजिटेबल होता है, ये सैलड्स होती है, और साथ साथ मिल्क होता है विटामिन एंड मिनरल के लिए। स्टूडेंट, मिल्क का अगर मैं बात करूं तो मिल्क मोस्टली सभी विटामिन और मिनरल्स मिल्क के अंदर होते हैं एक्सेप्ट विटामिन सी। केवल विटामिन सी ऐसा होता है जो मिल्क से हमें नहीं मिलता है, क्योंकि विटामिन सी तो खट्टी चीज़ों से हमें मिलता है मोस्टली, है ना। उसके सोर्सेज भी आगे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। इनके सोर्सेज होते हैं कि ये विटामिन हमें किस में सोर्स से मिलेगा, है ना। जैसे विटामिन ए कैरेट से मिलता है। सो विटामिन सी को छोड़ करके मिल्क में सभी विटामिन है, इसलिए अगर एक अच्छे फूड की बात करें तो मिल्क इज़ ए वेरी गुड फूड। ओके, वैसे मिल्क को कंप्लीट फूड भी बोला जाता है, बट कंप्लीट फूड हम एक सेंस में नहीं भी बोल सकते, क्योंकि इससे हमें कंप्लीट थोड़ी विटामिन सी नहीं मिल रहा है ना। बट दिस इज़ ए वेरी 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 गुड। अगर बेस्ट फूड की बात करें तो मिल्क होता है। नेक्स्ट जो न्यूट्रिएंट है दैट इज़ रफेज। अब ये रफेज क्या है? सो रफेज क्या होता है? जस्ट फाइबर होता है, फाइबर होता है दैट इज़ प्रेजेंट इन द फूड, ओके, दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। एक रफेज ऐसा फाइबर होता है जो कि फूड में प्रेजेंट होता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। अब लेकिन जो रफेज होता है दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये फूड को मूव करने में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर फूड को मूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो इसलिए रफेज भी ज़रूरी है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन बॉवल मूवमेंट एंड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। ये बॉवल मूवमेंट करने में भी हेल्प करता है। जो बॉवल होता है पेट के अंदर उसको, एंड ये कॉन्स्टिपेशन को नहीं होने देता है, उसको रोकता है। कॉन्स्टिपेशन को हिंदी में कब्ज़ बोला जाता है। ओके, सो रिच सोर्सेज ऑफ रफेज आर वेजिटेबल्स लाइक पम्पकिन, स्पिनच, लेडीज़ फिंगर एंड कैबेज। अगर सोर्स की बात करें रफेज की तो पम्पकिन, स्पिनच, है ना, लेडीज़ फिंगर एंड कैबेज, फ्रूट्स, ओट्स एंड होल ग्रेन फूड्स कंटेनिंग सीड्स, कॉर्ड्स ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस। सो ये सब क्या हैं स्टूडेंट्स? ये सब सोर्सेज हैं ऑफ द रफेज। सो स्टूडेंट्स, ये एक न्यूट्रिएंट्स के बारे में एक डिस्क्रिप्टिव नॉलेज थी, तो आपको आई थिंक समझ आ गई होगी ये। सो कीप स्टडिंग, हैव अ नाइस डे।